अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। वही कुछ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करने की, थम अप करने की, बेल आइकन का बटन दबा दें और अगर हिम्मत पालें तो कमेंट भी कर दें। मेरी पिछली वीडियो जो रिलीज़ हुई है वो हुई थी कि दुनिया में बहुत जल्द बहुत बड़ी बेरोज़गारी बढ़ने वाली है। ये लोग जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की तादाद बढ़ जाएगी और जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी तादाद कम होती चली जाएगी। तो कुछ लोगों ने सवाल किया भाई कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें कि हम अपनी जॉब्स लूज करने वाले हैं, और कौन सी फील्ड्स की तरफ हम जाएं जहां पर कि हम अपनी जॉब को बचा सकें। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो जो है डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। इसमें मैं आपको पहले बाहर की दुनिया बताता हूं कि बाहर की दुनिया में इस एआई की वजह से क्या क्या तब्दीलियां किस किस तरह से आ रही हैं, और उसके बाद फिर गौर करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और कब होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन जरूरी है कि बाहर, क्योंकि पहले हर चीज बाहर आती है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में, और मैं इसको इंडिया में इंडिया को भी शामिल करूंगा। और उसके बाद जो है जो चीज कोई घूम फिर के पाकिस्तान पहुंचती है तो हम पीछे नंबर पे होते हैं सबसे। लेकिन शायद इसमें एआई में भी सबसे पीछे होने में शायद हमारा कुछ फायदा ही हो जाए। बेइज्जती तो है लेकिन फायदा जरूर हो जाएगा आपका। अगर पहले शुरू करते हैं, चले एक इंडिया के एग्जाम्पल से। बहुत सारी कंपनीज ने अपने कॉल सेंटर्स खोले हुए हैं इंडिया में, जहाँ पर के जब कस्टमर्स को कोई हेल्प की जरूरत होती है तो वो नंबर जब डायल करते हैं तो वो डायरेक्ट हो जाता है इंडिया में, जहाँ पे कॉल सेंटर बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, अपने हेडफोन लगाए हुए, कंप्यूटर खुले हुए हैं, सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है, और वो जो भी सवाल होता है उसको वो वहाँ पे जवाब देते रहते हैं और हेल्प करते रहते हैं कस्टमर की। अब इसमें जो बाहर लोग बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेरिका की सर्व कंपनीज की बात करूं कि बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, उनके कॉल सेंटर बने हुए हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, उनके कॉल सेंटर बने हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनके जब सर्विस की जरूरत पड़ती है तो कॉल सेंटर इंडिया में बने हुए और दूसरे मुल्कों में बने हुए हैं, तो इंडिया में बने हुए हैं। ठीक है, अब मसला ये होता है कि उसमें कॉल आ रही है, अमेरिका में भी आपके मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ किस्म का स्टाइल है बोलने का। इंग्लिश एक ही जैसे इंग्लिश नहीं है पूरे अमेरिका में, तो हर जगह का अपना एक स्टाइल होता है, इसमें अपनी स्लैंग्स होते हैं, उसमें एक अपना टोन होती है, अपना एक एक्सेंट होता है, उस तरह से बात चलती है। तो अब बेचारे इंडिया में जो बैठे हैं, बेचारे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंडिया में जो कॉल सेंटर में बैठे हैं, बस उनको एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, वो इंडिया में इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि अक्सर यंग जनरेशन को इंग्लिश अच्छी खासी आती है, बाकी वो ट्रेनिंग दे देते हैं। अब बात ये हो रही है कि अगर कॉल सेंटर को अमेरिका से हटा के, और मतलब अमेरिका की सर्विसेज हटा के ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज पे ऐड किया जाए या यूके की सर्विस पे ऐड किया जाए, तो यूके की इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश अलग है, और बोलने का अंदाज भी बहुत डिफरेंट है, यानी कि एक्सेंट जो कहलाता है वो बहुत मुख्तलिफ है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में। इन सब जगह पे एक हद तक थोड़ी थोड़ी वेरिएशन चल रही है, कुछ जगह पे बहुत बड़ी वेरिएशन चल रही है। तो बहरहाल मसला ये हो जाता है कि समझना उन चीजों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चलने काम चल रहा है। लोग जो कॉल करते हैं वो अक्सर कमेंट कर रहे होते हैं कि भैया ये तो इंडिया के लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी और उनकी जो बोल रहे होते हैं वो हमें समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है, ये एक चक्कर चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, अब होने क्या जा रहा है कि एआई एजेंट का मतलब ये नहीं कि कोई रोबोट्स बैठे हुए कंप्यूटर के सामने और कॉल रिसीव कर रहे हैं। कोई रोबोट्स नहीं है, कंप्यूटर भी कोई लगे हुए नहीं है कि जी वो खाली कंप्यूटर लगे हुए हैं उस पर कॉल, सारी कॉल जरूर आ रही हैं, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है कंप्यूटर्स का जिसके अंदर एआई एजेंट्स बने हुए हैं बेशुमार। एजेंट्स जो है वो कोई फिजिकल नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर वाइज वो एजेंट्स बने हुए हैं कि 01, 02, 03, 04, 05, 06, कोई फिजिकल उनकी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उनके अपने अपने रोल हैं। जब जो कॉल आती है ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां पे कुछ ग्रुप बना हुआ है ऐसे एजेंट्स का जो कि वर्चुअल हैं, उसको फिजिकल प्रेजेंस फिर कह रहा हूं नहीं है रोबोट्स की, बल्कि कंप्यूटर के अंदर ही वो एजेंट बने हुए हैं, जो कि उनको पता चल जाता है कि ये कॉल ऑस्ट्रेलिया से इस रीजन से आ रही है, वहां पे इस तरह का एक्शन बोला जाता है, वहां पे इस तरह की जबान इस्तेमाल होती है, तो वो एजेंट जो है वो कॉल को पिक करेगा और उसी अंदाज में, उसी एक्सेंट में, उसी लैंग्वेज को यूज करते हुए कम्युनिकेशन शुरू करेगा बंदे के साथ। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, या इस तरफ ये नहीं होगी कि जो वो बोल रहे हैं वो इस तरफ समझ जाने जा रहा है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, बहुत जल्दी अगले 4-5 साल के अंदर अंदर सब कुछ होने वाला है इंडिया में। अगर मैं इंडिया को एग्जाम्पल बनाऊं, क्योंकि आप लोग इंडिया से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी एक्जैक्टली इसी तरह के कॉल सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में है, इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में है, और बहुत बड़ी यंग जनरेशन उन कॉल सेंटर्स में काम कर रही है फिलहाल।
अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है और तेजी के साथ आ रही है, ये अगले 4-5 साल में मेजॉरिटी ऑफ दोस कॉल सेंटर्स विल गो अवे, मतलब वो डिसअपियर हो जाएंगे कॉल सेंटर। वो फिजिकल लोग जो बैठे हुए हेडफोन लगाए हुए और कंप्यूटर के ऊपर लगे हुए हैं, वो सारे काम खत्म हो जाएंगे। ऐसे लोगों की जरूरत खत्म हो जाएगी, इंसानों की, जो कि बैठ के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बल्कि एजेंट्स कहलाते हैं एआई के, जो कि फिर कहूंगा देखने में कुछ भी नहीं है, कहीं बैठे हुए भी नहीं कुर्सी पे, कंप्यूटर के अंदर ही वो सॉफ्टवेयर वाइज वर्चुअल एजेंट्स बने हुए हैं, जो कि कॉल रिसीव कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि इंसान करता है। अब ये हो गया कि जो जरूरत होती है इंसानों की खत्म होगी। ना तो इंसानों को एआई एजेंट्स को छुट्टियां चाहिए, ना ये बीमार होते हैं, ना इनके पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि 8 घंटे बाद जॉब खत्म होगी, 8 घंटे में पहले ये ब्रेक लेंगे, फिर लंच ब्रेक लेंगे, फिर वो ब्रेक लेंगे, वो सारी चीजें हो जाती है खत्म। ये एजेंट जो है ये 24 आवर काम करने वाले हैं। तो एक एजेंट जो है एक तरह से 4 लोगों का, 3 लोगों का काम संभाल लेता है। तो उस तरह से आप समझ लें कि लोगों की जॉब तो खत्म होगी। ठीक है, अब सुपरवाइजर्स रह गए, जो कि बैठ के उसको मैनेज कर रहे हैं ओवरऑल कि सब चीजें सही जा रही नहीं जा रही हैं। वो सुपरवाइजर्स अभी होंगे शुरू में, फिर अल्टीमेटली उस सुपरवाइजर्स की जॉब भी कोई एआई का ही एजेंट ले लेगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि ये छोटे लेवल पे किस तरह से ये जॉब्स अगले 4-5 साल में खत्म हो रही है। अगर पाकिस्तान में भी कॉल सेंटर खुले हुए हैं और जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो शायद वो 4-5 साल में खत्म ना हो उनकी जॉब, शायद हो सकता है 7-8 साल में खत्म हो जाए। ऐसे ही कुछ होने वाला है। और ज्यादातर ऐसे जगह पे ये अब ट्रांसफर हुआ, मतलब जॉब जाए करेंगी कॉल सेंटर की, जहां पर के एआई के एजेंट्स के जरिए सारे काम हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में बैठे रहे कि हम अभी एजेंट नहीं बना रहे, हम तो खुद इंसानों को यूज कर रहे हैं, आपके पास जॉब देने वाले, आपके कॉल सेंटर को जॉब देने वाले लोग बाहर की दुनिया के कम से कम होते चलेंगे, यहाँ तक कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे होंगे, हमारे पास काम ही कोई नहीं। तो आपको इस जंग में पीछे नहीं रहना है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली जो कॉल सेंटर जिन लोगों ने बनाए हुए हैं, उनको इसके ऊपर पूरी तवज्जो देनी है कि किस तरह से जैसे दूसरी दुनिया, बाहर की दुनिया एआई एजेंट्स को यूज करना शुरू करेगी, तो हम भी पीछे ना रह जाएं। हम भी वर्चुअल एआई एजेंट्स को यूज करके अपनी सर्विसेज ऑफर करें, और इंसानों को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्या किया जाए। अब इसका एलिमिनेट करने के बाद उनका क्या बनेगा, ये मैं अगली वीडियो में आपको किसी को बताऊंगा। तो ये एक छोटी एग्जाम्पल होगी, लेकिन उससे ऊपर की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर कहलाते हैं, इनके काम भी खत्म होने वाले हैं। क्योंकि जो टीचिंग के लिए चाहिए है नॉलेज स्किल, वो अब एआई के रोबोट्स में आ गई है पूरी की पूरी। ऑलरेडी टेस्टिंग में चल रहे हैं और काफी कामयाबी से टेस्टिंग में चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास मालूमात बहुत ज्यादा है। और ये टीचर्स वो नहीं है जो गुस्से में आ जाए, ये टीचर्स वो नहीं है जो झुंझलाहट का शिकार हो जाए, ये टीचर्स वो नहीं है जो आपको सही इंफॉर्मेशन ना दे बल्कि गलत इंफॉर्मेशन दे। इनके पास इंफॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, और सब्जेक्ट को समझ के ये इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, और हर बच्चे को इंडिविजुअली समझ के वो उसका समझाने वाले बनेंगे। ये रोबोट्स होंगे, ये वर्चुअल एजेंट्स नहीं होंगे। फिलहाल आप समझ लें कि रोबोट्स होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये भी इसमें ट्यूटर बनेंगे। ट्यूटर जो है वो वर्चुअल बना करेंगे एआई एजेंट्स की सूरत में, जो कि फिर कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, फिर इसमें फिजिकल इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्लासरूम में समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए रोबोट्स बनना शुरू हो चुके हैं, जो कि क्लासरूम में आए करेंगे, चाहे वो स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, ठीक है। और ये वो रोबोट्स हैं जिनके पास नॉलेज की कमी नहीं कि एक टीचर हमारे क्लास में आता सिर्फ मैथ की या कैलकुलस की एजुकेशन लेके वो उसी को पढ़ा सकता है। ये रोबोट्स हैं जो कि हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज हर सब्जेक्ट की डाली गई है। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि ये ना पढ़ा सके। तो एक रोबोट जो है वो 5-5, 6-6 सब्जेक्ट एक एक जगह पे पढ़ा रहा है। तो आप समझ लें कि इंसानी टीचर्स की स्कूल में भी जरूरत खत्म होती चली जाएगी, कॉलेज लेवल पे खत्म होती चली जाएगी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे खत्म होती जाएगी। अब यूनिवर्सिटी के जब प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, कॉलेज स्कूल कॉलेज के भी बनाए जा रहे हैं, एक अजीब किस्म के रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जिनकी आंखें सामने भी हैं और पीछे भी हैं, ठीक है। वो क्या है, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो बदमाशी करने पे आ ही जाते हैं। अब जब टीचर बोर्ड पे लिख रहा होता है, पीछे से हंगामेबाजी चल रही, कोई कुछ पे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो कुछ भी आपस में लगे हुए हैं। ये वो प्रोफेसर हैं स्कूल के लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, जिनकी 2 आंखें सामने हैं और 2 आंखें मुसलसल पीछे भी देख रही हैं कि क्लासरूम में क्या हो रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब फ्यूचर में वो चीजें बनने वाली हैं कि ये जब ये लेक्चर दे रहे हैं, इनसे डायरेक्ट कनेक्शन, लोग का किताबें खोले नहीं बैठे हैं, कॉपियां खोले नहीं बैठे हैं, कंप्यूटर के बस सारी चीजें लेक्चर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वहीं पर असाइनमेंट आ रहे हैं, वहीं पर जॉब दिए जा रहे हैं। तो इन टीचर्स को, ये जो रोबोटिक टीचर हैं, हर स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्शन भी है, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई है।
अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक के बारे में हर लम्हे वो देख रहे हैं उनके सिस्टम को कि वो किस तरह से सवाल का जवाब दे रहे हैं या क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो हर एक को इंडिविजुअली वो जवाब भी देते जा रहे हैं, और जवाब इस तरह से दे रहे हैं कि अगर मैं बैठा हूँ, एक स्टूडेंट, एक बराबर स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो जवाब जो मुझे आया है उससे मैं सुन रहा हूँ, बराबर वाला नहीं सुन रहा। बराबर वाले को जो कोई और सवाल है उसका जवाब डायरेक्ट उसके पास आ रहा है, वो मैं नहीं सुन रहा। ये मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ कि तो इतनी वेरिएशन होगी इसके अंदर कि बताया क्या सकते, क्या क्या इसमें मैं बोलना शुरू करूँ। लेकिन सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूल के टीचर्स भी खत्म हो जाएंगे, कॉलेज के टीचर्स भी खत्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी के टीचर्स खत्म हो जाएंगे। जो लोग इस प्रोफेशन में हैं वो सोचें कि अपने आप को एआई से इंट्रोड्यूस करके किस तरह से वो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ओवरऑल कि आपका जो फैकल्टी का चीफ है वो बैठा होगा कहीं ना कहीं, ताकि पता चले कि हाँ सब क्लासेस चल रही हैं सही, उसके सामने स्क्रीन खुले हुए हैं, सब जगह पे चल रहा है लेक्चर्स, वो इस बटन को दबाएगा, उसको उस क्लासरूम का पता चल जाएगा कि उसमें क्या लेक्चर चल रहा है, क्या बातें हो रही, क्या नहीं हो रही। इस बटन को दबाया, इसका पता चल गया। अल्टीमेटली ये जो चीफ हैं ये भी रिप्लेस हो जाएंगे एआई के जरिए, एजेंट्स के जरिए। लेकिन अभी फिलहाल चलें एक स्टेप एट ए टाइम, ठीक। ये वो बात होगी। अब तीसरी बात अगर मैं बहुत सीरियस करूं कि जी एचआर की ज्यादातर जॉब्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एचआर में जब कोई चीज ओपनिंग, पोजीशन की ओपनिंग होती है, तो वो एक बनाते हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट, उसके लिए जो एचआर के लोग होते हैं वो बैठ के रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं, फिर उसको भेज रहे हैं बाहर, फिर उसके जरिए रिज्यूमे आ रही हैं, मतलब सीवी आ रही है, तो उसको इस तरह से स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, कौन सी क्लोज मैच है, कौन सा क्लोज मैच नहीं है। ये सारे काम अब एआई के जरिए। लेकिन अब एक आदमी, जहां पे पहले 5 लोग क्या करते थे काम, अब एक बंदा एचआर का ये सारे काम किया करेगा, क्योंकि सारी पोजीशन जॉब की रिक्वायरमेंट जो है वो आपके चैट जीपीटी टाइप के सॉफ्टवेयर जो है वो आराम से बना देंगे 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। उसको आपको घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, आप उसको पोस्ट कर देंगे, वहां से रिज्यूमे आएगी, उसको आप सिस्टम में डालेंगे। ये ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नहीं कि वर्ड पिक कर करके मैच करेगी कि इसमें अच्छा एसक्यूएल की जरूरत थी, हाँ सीवी में एसक्यूएल लिखा है, ये सही लग रहा है, नहीं। वो पूरी आपकी सीवी को ओवरऑल समझेंगे, उसमें देखेंगे आपकी एक्सपर्टीज क्या है, और उस लिहाज से वो फिर उस एक्सपर्टीज से मिलाने की कोशिश करेंगे जो कि जॉब की रिक्वायरमेंट है, और वहां पे कहेंगे ये 6 जो कैंडिडेट्स हैं इनकी ओवरऑल हमें लग रही है सही मैच, और वो जनाब उस डिपार्टमेंट के हेड को भेज दिया जाएगा। अल्टीमेटली डिपार्टमेंट के हेड भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले भी यही लोग बन जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक स्टेप लेके चलते हैं। अभी किसने मुझसे कहा कि भाई डॉक्टर और लॉयर्स वो तो रहेंगे, मैंने कहा वो भी नहीं रहेंगे। डॉक्टर्स भी अगर अभी 100 है तो हो सकता है 10-15 की रिक्वायरमेंट रह जाए, ये क्या होगा। और लॉयर्स की भी सेम बात होने वाली है। इसको मैं, लंबी वीडियो हो रही है तो मैं अगली वीडियो में फोकस करूंगा कि डॉक्टर्स और लॉयर्स जैसे प्रोफेशन भी इस एआई की वजह से कैसे खत्म होंगे। अगर आपको जानने का शौक है और जानना चाहते हैं, और बहुत अच्छा होगा कि खत्म होंगे, इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्यों अच्छा होगा डॉक्टर्स का, मतलब एआई के जरिए डॉक्टर्स बनने का और एआई के जरिए लॉयर्स बनने का। मैं सारी बातें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। लेकिन लोगों की जॉब तो खत्म होंगी, और जॉब खत्म होने के बाद क्या बनेगा अब इसके बारे में क्लैरिटी दुनिया को भी नहीं है। लेकिन एक विजन चल रहे हैं 3-4-5, वो मैं किसी और वीडियो में जाके बताऊंगा कि उनके विजन क्या है, कि लोग अगर काम नहीं कर रहे तो उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी, उनका घर का काम कैसे चलेगा। उसके ऊपर भी काफी हद तक अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। तो वो क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से होगा, ये मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगली वीडियो इसके बाद आने वाली, इसमें 2 प्रोफेशन में फोकस करूंगा, डॉक्टर्स के और लॉयर्स के, कि वो और उनके प्रोफेशन किस तरह से मुतासर होंगे एआई के जरिए। चलिए जब तक इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।